हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हो इको गुरु कोचिंग क्लासेज। आज हम यहाँ पर पब्लिक इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक करने वाले लम सम टैक्स अंडर मोनोपोली। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि जो इंसिडेंस है वो कंज्यूमर पर कितना गया और जो प्रोड्यूसर है उसके ऊपर कितना का। देखो, दो चीज़ें थी जो मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया कि इंसिडेंस और इम्पैक्ट होता है। इंसिडेंस का मतलब होता है कि फाइनल बर्डन और इम्पैक्ट का मतलब होता है इनिशियल बर्डन। इन दोनों में डिफरेंस है। इसके अंदर इंसिडेंस के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन उन सब में से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है लमसम टैक्स। लमसम टैक्स को हम जानेंगे यहाँ पर। यदि लमसम टैक्स लगाया जाता है तो कंज्यूमर के ऊपर कितना बर्डन जाएगा, प्रोड्यूसर के ऊपर जाएगा, किसके ऊपर कितना जाने वाला है, ये चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे। लमसम टैक्स अंडर मोनोपोली। अब आपको पता कि जो लमसम टैक्स होता है ना, वो फिक्स कॉस्ट की नेचर का होता है। फिक्स कॉस्ट की नेचर का होता है। तो आपको ये बात तो ध्यान आ गई होगी कि जब फिक्स कॉस्ट की नेचर का होता है तो जो मार्जिनल कॉस्ट है उसके ऊपर तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जब मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर ही कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो प्राइस आउटपुट भी चेंज होने वाला नहीं है। जब प्राइस और आउटपुट को ही आप चेंज नहीं कर पा रहे हो तो बर्डन भी कंज्यूमर के ऊपर जाने वाला नहीं है। तो जो सारा का सारा जो बर्डन है वो प्रोड्यूसर को ही अपने ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि एक आपको पता है कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई में चेंज कर पाओगे वहीं पर प्राइस में चेंज हो पाएगा, और जहाँ पर प्राइस में आप चेंज कर पाओगे वहीं पर फिर आप टैक्स को शिफ्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर ना तो आप आउटपुट को चेंज कर पा रहे, आउटपुट को किसी भी तरीके से अगर चेंज नहीं कर पा रहे तो प्राइस भी चेंज नहीं हो पा रहा। अगर प्राइस नहीं चेंज हो पा रहा तो बर्डन भी कहीं पर शिफ्ट होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये डायग्राम देखते हैं सिंपल कि ये AR है, एवरेज रेवेन्यू कराओ, या जिसको डिमांड कराओ भी आप बोलते हो। ये MR है, मार्जिनल रेवेन्यू कराओ। जहाँ पर MC = MR होती है वहीं से हम आउटपुट का डिसीजन करते हैं, और जहाँ पर ये AR को टच करते हैं वहाँ से हम प्राइस का डिसीजन करते हैं, और जहाँ पर ये लाइन AC को यहाँ से जो निकल कर जा रही है वहाँ से हम कॉस्ट का डिसीजन करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि ये जब इतना है कि प्राइस इतने हैं और कॉस्ट इतनी है, तो यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात की जा रही है। सेकेंड डायग्राम में आप देखो, यदि लमसम टैक्स लगाया जाता है, लमसम टैक्स अंडर मोनोपोली, तो वो करें कि एवरेज कॉस्ट जो है, एवरेज कॉस्ट AC से AC1 हो जाएगा, लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट तो चेंज को दिखाता है। जब मार्जिनल कॉस्ट चेंज को दिखा रहा है तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट चेंज को दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो फिक्स कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो मार्जिनल के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि MC = MR, यहाँ पर क्वांटिटी का डिसीजन हो रहा है और इसके थ्रू यहाँ पर प्राइस का डिसीजन हो गया। अब वो करें कि यदि लमसम टैक्स लगाया जाता है तो AC से AC1 हो जाएगी, MC कांस्टेंट रहेगी। MC के कांस्टेंट रहने से ना आउटपुट बदलेगा ना ही प्राइस बदलेंगे। सिर्फ बदलेगा तो क्या बदलेगा, यहाँ पर देखो क्या बदलने वाला है कि AC से जब AC1 गए तो ये जो पूरा का पूरा इतना जो एरिया है ये सारा का सारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था। अब देखो कि जब एवरेज कॉस्ट प्रोड्यूसर की इंक्रीज हो गई है तो एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण से तो उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मेन यही है जो UGC नेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से आता है कि क्या मोनोपोली के अंदर जब लमसम टैक्स लगाया जाता है तो लमसम टैक्स लगाने से क्या वो कंज्यूमर के ऊपर टाल पाएगा या वो सारा अपने ऊपर लेगा, ये कैसा रहेगा। तो यहाँ पर स्पष्ट आंसर है कि जो प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, कंज्यूमर के ऊपर टैक्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट और इंसिडेंस है वो सारा का सारा प्रोड्यूसर के ऊपर रहेगा। तो जो प्रोड्यूसर है उसकी प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, फर्स्ट बात। आउटपुट यहाँ पर कांस्टेंट रहा,
प्राइस कांस्टेंट रहे, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रही, सिर्फ चेंज हुई तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जो कॉस्ट है वही चेंज हुई। तो यहाँ पर देख रहे हो कि आउटपुट कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, प्रॉफिट डिक्रीज हो गया और जो होल बर्डन है वो प्रोड्यूसर पर रहेगा, कंज्यूमर पर यहाँ जो बर्डन रहेगा वो जीरो रहेगा। आप देखिए कि एकदम से जैसे ही एग्ज़ाम की खबर बच्चों को सुनी है कि जो इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम है वो 16 सितंबर को होने वाला है, तो इससे बच्चे ना थोड़े से डर गए या घबरा गए हैं। लेकिन देखो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ना एक दिन तो पेपर होगा ही। तो इसलिए आप आराम से अपनी तैयारी करते रहें, कॉन्फिडेंस बना कर रखें, जो आपने कर लिया है उसको रिवाइज करते रहें, क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आप कंटिन्यूस सोल्व करते रहें। थैंक यू।